gear wheel pattern, a mechanical gear like pattern using precise line segments and right angle turns. टर्टल मॉडल का यूज़ करके स्क्रीन पर एक ब्यूटीफुल और ज्योमेट्रिक पैटर्न बनता है। ये पैटर्न एक मैकेनिकल गियर या जिग जैग बॉर्डर जैसा दिखाई देता है। तो सबसे पहले टाइप करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट टर्टल, तो टर्टल को इंपोर्ट करके पाइथन में लाया, t इक्वल टर्टल डॉट टर्टल। तो ये मतलब ये है कि टर्टल का ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाता है जिसमें हमने t नाम दिया है। अब हम t का यूज़ करके स्क्रीन पर पेन को ऑर्डर करेंगे और पेन उसका काम करेगा। t डॉट स्पीड 0, इसका मतलब सबसे फास्ट स्पीड इसकी 0 होती है, तो फास्ट काम करने में मदद करेगा। 1 करेंगे तो थोड़ा स्लो, उसका 2 लिखेंगे तो उससे ज़्यादा स्लो, 3 लिखेंगे उससे भी ज़्यादा स्लो। t डॉट कलर कि उसके अंदर डार्क ग्रे दिखे, रेड दिखे, जो भी कलर दिखे वो लिख दिया। t डॉट पेन साइज़ कि कितना मोटा दिखाई दे वो, या अगर आपको ऑटोमेटिकली वाला चाहिए वो भी डाल सकते हो, इस लाइन को हटा सकते हो, फिर मोटा नहीं आएगा। फॉर आई इन रेस मतलब फॉर लूप है जो कुल 20 बार चलेगा। इसका मतलब है कि नीचे दिए गए ऑर्डर्स को 20 बार दोहराया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव स्टेप जिसमें पूरा गियर पैटर्न तैयार होगा, ठीक है ना। t डॉट फॉरवर्ड 100 टर्टल को सीधे 100 पिक्सल आगे की ओर चलाता है। t डॉट राइट 90 टर्टल को अपनी ओर 90 डिग्री दाईं राइट को घुमाता है। t डॉट फॉरवर्ड 20 टर्टल को उस नई दिशा से 20 पिक्सल आगे बढ़ाता है। t डॉट लेफ्ट 90 टर्टल को 90 डिग्री बाईं ओर घुमाता है। t डॉट फॉरवर्ड 20 टर्टल को फिर से 20 पिक्सल आगे बढ़ाता है। t डॉट लेफ्ट 90 फिर लेफ्ट डिग्री को 90 डिग्री बढ़ाता है, फिर टर्टल को 20 पिक्सल और आगे बढ़ाता है। इसी तरह से भी t डॉट राइट 90 अंत में टर्टल को 90 डिग्री राइट और घुमाता है ताकि वह नेक्स्ट लूप के लिए सही स्थिति में आ जाए। और टर्टल डॉट डन मतलब कि विंडो को खुला रखती है और ड्राइंग पूरा होने के बाद अपने बंद ना हो, यानी कि होल्ड करके रखती है। तो जैसे मैं रन करूँगा, रन करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से ये बन जाएगा। लेकिन अगर ऑटो चाहिए, आप चाहते हो कि पेन का साइज मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको हटा देंगे, रन करेंगे तो वो ऑटो साइज में आएगा, ठीक है। और ग्रे की जगह किसी कोई और कलर में चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है वही लिख लेते हैं। ग्रीन लिख देते हैं, आपको ग्रीन अच्छा लगता है ना। स्टॉक मार्केट वालों को तो ग्रीन कलर से प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्टॉक मार्केटिंग करते हो ना आप लो। हेक्सागोनल वेब interconnecting a sequence of hexagonal to create a honeycomb structure। तो भाइयों बात ये है कि टर्टल मॉडल का यूज़ करके स्क्रीन पर हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खियों का छत्ता देखा है ना, जैसा एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया जाएगा। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम को टाइप। तो सबसे पहले टर्टल को इंपोर्ट करेगा मॉडल को, कहाँ पे, यहाँ पे पाइथन में t इक्वल टर्टल टर्टल। इसका मतलब तो पता ही है आपको, लग चुका है। टर्टल का एक ऑब्जेक्ट t बनाता है और इस t की मदद से हम पेन की वो कमांड देंगे और कमांड को जो पेन वाला हो वो काम करेगी। t डॉट कलर गोल्ड मतलब पेन का कलर गोल्ड सेट करता है, इससे बनने वाली लाइनें गोल्ड कलर की होंगी। फिर डिफाइन ड्रॉ हेक्सागोन, डिफाइन ड्रॉ हेक्सागोन, तो हेक्सागोन की एक शेप बनती है। फॉर आई इन रेंज 6 यानी कि उसकी 6 बाजुएं होती हैं, ठीक है ना। हेक्सागोन की पता ही है आपको 6 बाजुएं होती है। टी फॉरवर्ड 50 टर्टल को 50 पिक्सल आगे चलाता है। टी डॉट लेफ्ट 60
टर्टल को 60 डिग्री बाईं ओर घुमाता है, क्योंकि हेक्सागोन के बाहरी कोण 60 डिग्री के होते हैं। इस तरह से 6 बार चलकर एक पूरा हेक्सागोन तैयार होता है। मेन लूप पैटर्न बनाना, फॉराइन रेंज, मतलब यह है कि ड्रॉ अंडरस्कोर हेक्सागोन, ये मुख्य लूप है जो 6 बार चलता है और इससे जुड़े हुए हेक्सागोन के पैटर्न बनता है। इस बार लूप में ये होता है ड्रॉ अंडरस्कोर हेक्सागोन, एक पूरा हेक्सागोन ड्रॉ करता है। टी डॉट फॉरवर्ड 50, टर्टल को 50 पिक्सल आगे खिसकाता है। टी डॉट लेफ्ट 60, टर्टल को 60 डिग्री बाईं ओर घुमाता है ताकि अगला हेक्सागोन नई साइड में और पहले से जुड़कर बने। टी डॉट टर्न, तो डन का मतलब ये होल्ड करके रखेगा। तो जैसे मैं रन करूँगा यहाँ पे छोटी 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 आपको क्या दिखेगी, ये देखो मधुमक्खियाँ दिख रही है, और फिर रुक गया, होल्ड कर दिया उसने। दोबारा देखो जल्दी से, ये देखो चल रही है ना मधुमक्खियाँ, ठीक है ना। आपको भी देखनी है, देख लो, इधर आकर देख लो मधुमक्खियाँ। ये देखो F5 करते ऐसे बनेगी, ये देखो, ठीक है ना। हाँ, स्मूथ स्पाइरल वेव, बिल्डिंग ए स्मूथ कर्लिंग स्पाइरल लाइन बाय स्टीडीली इंक्रीजिंग द टर्टल स्टेप्स डिस्टेंस। मतलब टर्टल मॉडल का यूज़ करके स्क्रीन पर एक ब्यूटीफुल स्मूथ स्पाइरल वेव घुमावदार सर्पिल बनता है, और जो अंदर से शुरू होकर बाहर की तरफ एक सुंदर चक्कर बनाता है। तो चलो प्रोग्राम टाइप करो। इस पे इंपोर्ट कर दिया टर्टल, और टर्टल को इंपोर्ट कर दिया किसमें, अपना पाइथन में। फिर हमने क्या किया, टर्टल को एक ऑब्जेक्ट टी बनाता है। इसका यूज़ हम पेन को ऑर्डर देने के लिए करते हैं कि भाई काम कर। टी डॉट स्पीड, उसकी स्पीड 0 होगी, यानी कि सबसे फास्ट स्पीड में चलेगा। टी डॉट कलर पर्पल, तो पर्पल कलर, उसके अंदर जो शेप बनेगी हमारी इस टाइप की, स्पाइरल टाइप की। फिर फॉराइन रेंज 200, तो ये क्या करेगा, 200 बार लूप चलेगा इसका, कि आई की वैल्यू 0 और 0 से लेकर कहाँ तक चले, 199 तक, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ऐसे बार घूमेगा 199 बार, ठीक है ना। लूप टी डॉट फॉरवर्ड आई, इसका मतलब क्या है, ये इस कोड को सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ कदम की दूरी फिक्स नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू के साथ बदलती है। जैसे जैसे लूप आगे बढ़ता है आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी। जैसे 0 से चालू हुई, जैसे 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 150, 180, 190, 199, ऐसे करके, है ना, स्पाइरल बनेगा। और लास्ट में क्या है, दंड, तो दंड उसको लास्ट में स्क्रीन को टिका के रखेगा। अब देखो जैसे रन करेंगे, ये देखो इस तरह से चलती जाएगी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, लाख पते की बात कही भाई, है ना, लाख पते की बात कही, बिल्कुल करते हैं भाई। ठीक है, हो गई मोटी, खुश हो गए, अब नहीं हुए अभी, और मोटी चाहिए भाई साहब। कलर भी पसंद नहीं आया, कौन सा कलर है तुम्हारा? हाँ, स्टॉक मार्केट वाले हो भैया, ग्रीन ही अच्छा लगेगा तुम्हें तो, हरा भरा कलर तो अच्छा ही लगता है सभी को। पेन साइज कितना रखो फिर, 7 रख दूँ? चलो 7 रख देते हैं भाई, तुम्हारी बात बड़ी करते हैं पहलवान। लो, खुश हो गया लड़का।
मज़ा आ गया। अब चलो पैटर्न रेडी हो गया। तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। देखो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है। नहीं आया मज़ा? देख, तुम भी देख लो, रन करते ही देखो। ये आपको कैसा चाहिए? रेड? रेड चाहिए? नहीं। हाँ, पर्पल। पर्पल तो था ही पहले, पर्पल तो पहले ही था। चलो रेड करो, RED, रेड। हाँ ठीक है जी। चलो चलो नेक्स्ट। फिलिंग ए सॉलिड कलर इनसाइड ए हेक्सागन यूजिंग बिगन डॉट फिल एंड एंड फिल। फील्ड हेक्सागन, सिंपल सी बात है कि ये हेक्सागन बनेगा और उसके अंदर ये सॉलिड कलर भर देगा। कुछ और ख़ास तो है नहीं, सब सिंपल सी बात है। टी इंपोर्ट कर दिया टर्टल में और यहाँ पे इसको बोल दिया कि भाई पेन टी बनाता है, इससे टी की मदद से हम पेन का यूज़ करेंगे और चलाएंगे। सबसे पहले नेवी, उसकी लाइन नेवी होगी और अंदर से स्काई ब्लू होगा। टी डॉट बिगन फिल कर देगा। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज का मतलब तो समझते ही हो आप। लूप 6 बार चलेगा और इसकी 6 भुजाएं होती हैं। टी डॉट फॉरवर्ड 120, टर्टल को 120 पिक्सल आगे चलाता है। टी डॉट लेफ्ट 60, टर्टल को 60 डिग्री है, तो तुम्हें पता ही है क्योंकि तुम बहुत बार ये बना चुके हो, है ना? ठीक है ना? हेक्सागोन तो हमने बहुत बार बना लिया, अब कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना? टी डॉट लेफ्ट 60, टी डॉट एंड डॉट फिल, तो इसका मतलब क्या होगा? टी डॉट लेफ्ट 60, टर्टल को 60 डिग्री बाईं ओर घुमाता है, ठीक है ना, हेक्सागोन बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या है? टी डॉट फिल, तो ये फिल कर देगा, उसको अंदर से कलर भर देगा उसके अंदर। और टी डॉट डन, ये डन कर देगा। डन मतलब उसको होल्ड करके रखेगा उसके बाद स्क्रीन पर, ठीक है? ये सिंपल सादा बस कलर भर दिया, इसमें कुछ खास था नहीं। स्टार बर्स्ट पॉलीगन जनरेटिंग आउटवर्ड रेज रेडिएटिंग फ्रॉम पॉलीगन वर्टेक्स। तो इंपोर्ट कर दिया टर्टल को पाइथन में। टी का एक पेन है, पेन का यूज़ करके हम पेन को ऑर्डर करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम कर। टी डॉट स्पीड है, उसको बढ़ने की स्पीड। टी डॉट कलर, कलर हमने ऑरेंज ले लिया। फॉर आई इन रेंज 50 तक चलेगा। लूप 0 से स्टार्ट होगा और 50 तक चलेगा। टी डॉट फॉरवर्ड आई मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस कोड को सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ चलने की दूरी फिक्स नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू पर निर्भर करता है कि आई मल्टीप्लाई 3। जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा आई की वैल्यू बढ़ेगी और टर्टल को आगे बढ़ने के लिए दूरी भी तेज़ी से बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग से बहुत छोटी लाइनें खींचेंगी और लास्ट पहुँचते पहुँचते लाइनें बहुत लंबी हो जाएगी। टी डॉट राइट 120, तो टी डॉट 120 का मतलब है हर कदम के बाद टर्टल अपने को 120 डिग्री राइट और घुमा लेता है। 120 डिग्री के कोण पर त्रिकोण ट्राइंगल का एक बाहरी घुमाव होता है जिसके कारण ये पैटर्न एक दूसरे को काटते हुए स्टार ब्रस्ट रेज का रूप ले लेता है। टी डॉट टर्टल डॉट डन मतलब ये होल्ड करके रखता है। तो जैसे रन करेंगे इस तरह से दिखेगा। हम रन करेंगे छोटा बच्चा खुश हुआ। आगे छोटे बच्चे को समझ कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसमें।
इसकी जगह लिख देते हैं रेड, लिखें साइज कितना लिख देते हैं 150। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपकी, फिर अपने मन में सोचो और प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप ही चेंज भी होता जाएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। अच्छा लग रहा है ना पैटर्न? डन। डबल स्पाइरल क्रिएटिंग ए स्पाइरल ऑप्टिकल इफेक्ट विद अल्टरनेटिंग डायरेक्शनल लूप्स, यानी कि टर्टल मॉड्यूल का यूज़ करके स्क्रीन पर एक डबल स्पाइरल या ऑप्टिकल एल्यूज पैटर्न बनाता है, जो गहरे हरे कलर या ग्रीन कलर या रेड कलर जो भी आपको चाहिए हो उसके हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट कर दिया टर्टल को हमने यहाँ पे, फिर इसके बाद उसका टी डॉट टर्टल, मतलब ये कि टी का पेन बनता है और पेन की मदद से हम पेन को ऑर्डर देते हैं कि ऐसी चीज़ बना, तो वो बनाएगा। टी डॉट स्पीड उसकी 0 रहेगी, 0 मतलब बहुत जल्दी स्पीड में, बहुत फास्ट स्पीड होती है 0 की, इसलिए 0 से फास्ट चलेगा। टी डॉट कलर डार्क ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कलर का वो शेप बनेगा हमारा। फॉर आई इन रेंज 100 बार चलेगी तो 100 बार चलेगी। टी डॉट फॉरवर्ड आई मल्टीप्लाई 2 का मतलब है, इसका मतलब है लूप 0 से 99 तक चलेगा, 100 तक नहीं चलेगा। और आई मल्टीप्लाई 2 की 2 के हिसाब से हर बार बढ़ती जाती है, मतलब 2 पॉइंट हर बार बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आगे लूप बढ़ेगा, जैसे 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14 और 90, 92, 94, 96, इस तरह से फिर 99 तक लूप चलेगा। टी डॉट लेफ्ट 91, हर कदम के बाद टर्टल अपने आप को 91 डिग्री लेफ्ट की ओर घुमा लेता है। ठीक। टी टर्टल डॉट डन, डन का मतलब उसको बाद में होल्ड करके स्क्रीन पर दिखाता है, रखता है। अब जैसे ही हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो भाई साहब इस तरह से हमारा ये शेप बनता जाएगा। और इसका अगर बड़ा साइज करना है तो इसका हम जो 100 साइज दिया है 100 को कर देंगे 200, तो ये और बड़ी शेप बनेगी क्योंकि 200 बार चलेगा, सॉरी 199 बार चलेगा। तो मॉडल को रन करेंगे, इस तरह से ये चलता जाएगा। थ्री 300 बार चलाना है अगर आपको पूरी स्क्रीन भरी भरी चाहिए, हरी भरी चाहिए, हरी तो है ही, भरी भी चाहिए, 300 टाइम चला लेते हैं तो अब 299 बार लूप चलेगा हमारा। ठीक है ना? लूप तो पता ही है, लूप पाइथन जिसने सीखा उसको लूप नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा। अब 300 बार घूमेगा। हाँ, इसमें मज़ा आया। चलो नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक पेंटागन नेस्टिंग 5 साइडेड शेप्स पेंटागन इनसाइड वन अनदर। टर्टल मॉडल का यूज़ करके स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रिक पेंटागन यानी एक के अंदर एक बने हुए 5 पंचभुज आकृतियों का एक शानदार पैटर्न बनता है, जो इंडिगो कलर में दिखाई देगा। यानी कि कोई भी कलर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिगो लिखा है तो हम चलो इंडिगो बोल देते हैं। सबसे पहले टर्टल को इंपोर्ट कर दिया, टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल, टी डॉट स्पीड 0, टी डॉट कलर इंडिगो फॉर आई इन रेंज 30, 150, 20। अब ये लूप लगा है हमारा, रेंज 30, 150 और 20 का मतलब है कि आर की वैल्यू 30 से शुरू होकर 150 तक चलेगी और हर बार 20 इंक्रीमेंटल होगी, यानी इंक्रीमेंट होगा 20 का, यानी कि वैल्यू 30, 50, 70, 90, 110 तक 130 होगी और हर वैल्यू पर एक नया बड़ा पेंटागन बनेगा। इनर डॉट लूप एक पूरा पेंटागन 5 भुजा बनेगा। फॉर आई इन रेंज 5, टी डॉट फॉरवर्ड आर, यानी कि 5 बार लूप चलेगा। पेंटागन की 5 भुजें लाइन होती हैं, 5 बाजुएं होती हैं। टी डॉट फॉरवर्ड 72 टर्टल को 72 डिग्री, 72 डिग्री पीछे घुमाया जाएगा।
लेफ्ट की ओर घूमता है, क्योंकि ये पूरे चक्कर को 360 डिग्री हिस्से में, यानी कि 360 डिवाइड 5 इक्वल 72 डिग्री। फिर टी डॉट पेन अप हो जाएगा। अप मतलब लिखेगा नहीं। टी डॉट सेट बाई टी बाई COR -10 टर्टल की करंट y ऊंचाई की स्थिति 10 पिक्सल नीचे ले जाएगी। टी डॉट पेंटागन को वापस नीचे रख देता है ताकि अगली शेप को बनाने के लिए लाइन खींची जा सके। नेक्स्ट टी टर्टल डॉट डन, तो डन का मतलब ये होल्ड करके रखेगा। जैसे मैं रन करूंगा इस तरह से एक हमारा ब्यूटीफुल शेप तैयार हो जाएगा। रेनबो आर्क constructing a series of semicircles using multiple color। import टर्टल को पाइथन में इंपोर्ट करता है। टर्टल पेन का ऑब्जेक्ट बनता है, पेन चलता है। टी डॉट स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है। कलर्स रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ये कलर आ जाएंगे। फॉर आई इन कॉलम इन enumerate colors, टी डॉट कलर COL, टी डॉट पेन साइज 5, पेन का साइज 5 रख दिया। टी डॉट पेन अप मतलब उठा लिया। टी डॉट गो टू 0 to -100 प्लस I मल्टीप्लाई 15। फॉर लूप का यूज होता है यहाँ पे। एनोमेट्री कलर के पास 0 1 2 3 4 5 कलर 5 तक चलेगा। फिर कलर्स, उस कलर का नाम जैसे रेड ऑरेंज आदि 5 पूरे हो जाएंगे तो दोबारा से लूप स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा। ठीक है। फिर टी डॉट गो 0 1 -100 प्लस I मल्टीप्लाई 15, तो इस तरह से ये चलेगा। टी डॉट पेन डाउन हो जाएगा। टी डॉट सर्कल 100 माइनस I मल्टीप्लाई 15 180। ये इस कोड को मुख्य हिस्सा है। ये एक सेमी सर्कल आधा गोला बनाता है। रेडियस 100 माइनस I मल्टीप्लाई 15। जैसे जैसे लूप आगे बढ़ेगा I बढ़ेगा और सर्कल का साइज छोटा होता जाएगा। एंगल 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री का होता है, इसलिए 180 डिग्री लिखने पर केवल आधा गोला दिखाई देगा। अब ये ऐसे रन करेंगे तो आधा गोला यहाँ पे आ जाएगा। क्रॉस पैटर्न ड्राइंग ए जियोमेट्रिक प्लस क्रॉस साइन यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्शनल रिटर्न। टर्टल मॉडल का यूज करके स्क्रीन पर किसी भी कलर की एक ब्यूटीफुल और स्टिक प्लस या क्रॉस का निशान लगाकर साइन बनता है। सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। इंपोर्ट टर्टल, टर्टल इंपोर्ट हो जाएगा पाइथन के अंदर। टर्टल का एक ऑब्जेक्ट टी बनता है। इससे टी की मदद से हम पेन को कमांड देंगे। फिर टी डॉट कलर ब्राउन, उसका कलर ब्राउन है। टी डॉट स्पीड 5, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो करी है 5। टी डॉट पेन साइज 5, तो पेन को मोटा करे 5। फॉर आई इन रेंज 4, मतलब ये एक फॉर लूप है जो ठीक 4 बार चलेगा, क्योंकि प्लस के निशान में 4 पॉइंट होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं 4, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और हर लूप में एक प्रक्रिया होती है। टी डॉट फॉरवर्ड 100, ये टर्टल के केंद्र में सीधे 100 पिक्सल आगे की ओर ले जाएगा। एक दिशा की वहाँ जा आर्म बढ़ जाती है। टी डॉट बैकवर्ड 100, फिर टर्टल को वापस 100 पिक्सल पीछे यानी वापस सेंटर पर ले आया आता है ताकि अगली लाइन के लिए इसकी स्थिति बन सके। टी डॉट राइट 90, तो 90 डिग्री उधर को दूसरी साइड घूम जाएगा। फिर टर्टल डॉट डन, तो डन 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 डन। जैसे रन करेंगे तो इस तरह से हमारा एक सुंदर सा ये प्लस बन जाएगा। ठीक है ना। प्लस को मोटा और करना है तो और कर लो।
अच्छा लगेगा, लगना तो अच्छा चाहिए, उम्मीद तो यही है, ठीक है ना। कैसा होता है ग्रीन रेड, ठीक है ना, कितना शानदार रेड सुंदर सा। देखो ये छोटे बच्चे तुम भी देखो, तभी तो तुम सीखोगे फिर बाद में। देखो एक सुंदर सा प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, टी डॉट टर्टल को इंपोर्ट कर दिया, फिर टी डॉट कलर ग्रीन, टी डॉट पेन साइज 50, फिर फॉर आई इन रेंज लूप लगा 4 बार की, एक बार इधर लूप लगेगा, फिर इधर आएगा दोबारा वापस, फिर ऊपर नीचे इस तरह से। तो टी डॉट बैकवर्ड 100, फिर टी डॉट राइट 90 मतलब नीचे को भी 90, ऊपर को भी 90, टर्टल डॉट डन हो जाएगा। जैसे इसको रन करेंगे तो सुंदर सा हमारा शानदार प्लस बन जाएगा। Geometric flower interlinking curve arcs to create a attractive flower design। इसका यूज करके हम इसके अंदर एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट डीप पिंक में एक बहुत सुंदर और ज्योमेट्रिक फ्लावर यानी फूलों जैसा पैटर्न बनाते हैं। तो ये फूलों जैसा पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम पे चल, तो इंपोर्ट किया हमने टर्टल को पाइथन में, टी इक्वल टर्टल डॉट टर्टल की, यहाँ पे मतलब टर्टल का ऑब्जेक्ट टी बनता है, इसकी मदद से हम स्क्रीन पर पेन को ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर फिर अपनी डिज़ाइन बनाता है। टी डॉट स्पीड, उसकी स्पीड कैसी रहेगी बनाते हुए, तो 0 सबसे फास्ट स्पीड। टी डॉट कलर डीप पिंक, तो इसका कलर पिंक होगा डीप। फॉर आई इन रेंज 36, तो ये 36 टाइम लूप चलेगा, जो 36 पर चलता है। हर बार का घुमावदार कर्व आर्क से खींचे जाते हैं, जो मिलाकर एक फूल जैसा ब्यूटीफुल सुंदर फूल बनाएगा। टी डॉट सर्कल 90, 60, ये टर्टल को एक गोलाकार चाप आर्क बनाने का ऑर्डर देता है, जहां 90 गोले की रेडियस है और 60 इसके चाप जिनके एंगल, यानी टर्टल 60 डिग्री तक घुमावदार हिस्सा खींचता है। टी डॉट लेफ्ट 120, इसके अंदर टर्टल और आपको 120 डिग्री लेफ्ट और घुमा लेता है। टी डॉट सर्कल 90, 60, फिर से 90 डिग्री का 90 और 60 डिग्री का एक घुमावदार आर्क खींचता है। टी डॉट लेफ्ट 130, अंत में टर्टल को 130 डिग्री लेफ्ट की ओर घुमा देता है, 130 डिग्री, और टर्टल डॉट डन बनने के बाद स्क्रीन पर होल्ड करके रखता है। तो अब शानदार ढंग से जैसे हम रन करेंगे तो उसी तरह से हमारा शानदार ढंग का फूल भी दिखेगा। छोटा बच्चा खुश हुआ हैं? चलो ग्रीन कलर का चाहिए, ग्रीन कर दें? हैं छोटे बच्चे, कौन सा कलर पसंद है? मुझे पर्पल लाइट पसंद। अरे पर्पल कलर का कौन सा फूल होता है भाई? ठीक है, पर रेड कलर का रोज होता है। येलो रेड चलेगा। रेड चलेगा? हाँ रेड कलर के तो फ्लावर होते हैं, ये तो बात सही है छोटे बच्चे। तो इस तरह से बच्चों देखो, ये इस तरह से हमारा रेड कलर का फ्लावर बन गया। ठीक है, तो आज का टाइम होता है पूरा। अब नेक्स्ट क्लास चलेगी हमारी कल।